नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत सरीखे राजनीतिक किसानों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े हैं वो दरअसल बहुत कुछ बता रहे हैं खेतिहर किसानों के बारे में, उनकी आय के बारे में। और वो दरअसल जो कुछ कहानी निकल कर आ रही है वो इन जैसे सियासी किसानों के गाल पर तमाचा है। तो वो क्या है, क्या कुछ आंकड़े बता रहे हैं, उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन एक बारगी जायजा ले लेते हैं जो कुछ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुआ, और फिर 26 फरवरी को जो ट्रैक्टर मार्च रहा उसका क्या सूरत हाल रहा, इस पर भी एक बारगी चर्चा कर लेते हैं। फिर आते हैं उस आंकड़े पर जो आंकड़ा यूपीए, या आप कहें कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार और राहुल गांधी के झूठे वादों की पोल खोलता है। लेकिन पहले शंभू खनौरी और ट्रैक्टर मार्च देखिए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर तो अभी वहां जो कुछ चल रहा है उनकी अपनी रूपरेखा है 24 से 29 वाली, जिसमें अभी 26 को उनको पुतले वगैरह फूकने थे, WTO का विरोध करना था। सो शंभू और खनौरी पर यह सब हुआ। अब 27 और 28 को आप एक तरह से कहें कि इनकी बैठकें होंगी, यानी 27 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है उसकी अपनी बैठक होगी, और जो किसान मजदूर मोर्चा है उसकी अपनी बैठक होगी। फिर 28 तारीख को दोनों जो गुट हैं वो मिलकर बैठक करेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या कुछ करना है, तो 29 तारीख को उसकी घोषणा होगी। अब इधर अगर ट्रैक्टर मार्च की बात की जाए तो पंजाब में जो इन लोगों का अपना सांकेतिक प्रदर्शन था, यानी ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ उसका मुंह करके और एक तरह से संदेश देना था। वैसे तो मैं इसे यही मानता हूं कि ये जो किसान संगठन के दो गुट इस समय बने हुए हैं उनके बीच की लड़ाई थी और शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन कहा गया कि ये सरकार को चेतावनी है। तो अगर उस रूप में भी देखें तो ये चेतावनी बड़ी सीमित नजर आती है, और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह से इनके पैरों के नीचे की जमीन दरकी है। पहली चीज तो ये आपस में भिड़ गए हैं। दूसरा, पंजाब हरियाणा में बताया जा रहा है कुछ जगह देखा गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जिसे आप कह सकते हैं कि राकेश टिकैत के प्रभाव वाले हैं, उसके इतर तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि हमको 9 राज्यों का समर्थन हासिल था, वहां के जो किसान संगठन है। लेकिन आप बड़ी चीज ये देखिए कि इनको 9 राज्यों के जो किसान संगठन है उनका समर्थन हासिल था, लेकिन कोई भी इनके लिए वहां तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाया। अब मैं इसलिए भी कह रहा हूं चूंकि इसी तरीके का दावा वो लोग भी कर रहे थे और कर रहे हैं जो शंभू और खनौरी पर जुटे हैं, और इसी तरह का दावा उनका भी है जिन्होंने ये ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम रखा था। खैर, तो इस तरीके से एक बात तो ये समझ में आ गई कि जो हलचल है उस हलचल में उस तरह से किसानों की हिस्सेदारी नहीं है, उनकी भूमिका नहीं है जिस तरह से इसको बताया जा रहा है और जिस तरह से इसको दिखाने की कवायद चल रही है। अब रही बात ये, तो अब जहां तक बात ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है उसकी करते हैं। दरअसल उससे जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं वो राहुल गांधी सरीखे, जो आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक किसान हैं, उनके लिए तो भारी सदमा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। अब ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल बहुत कुछ बयान कर रहे हैं प्रधानमंत्री के वादे को लेकर, और दरअसल इसीलिए मुझे लगता भी है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया है उसके कारण भाजपा और खुद पीएम ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी की गारंटी इस बात की गारंटी है कि जो वादे हैं वो पूरे होंगे। और ये नेशनल जो सैंपल सर्वे है ये आंकड़े तो यही बयान कर रहे हैं, और ये सिर्फ ये नहीं बयान कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 2 गुना कहा था वो हुआ कि नहीं, बल्कि वो ये भी बयान कर रहे हैं कि जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की अगुवाई वाली,
उसमें किस तरह की स्थिति थी और आज किसान कहां खड़े हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं, जो कि ये आंकड़े बड़े रोचक हैं। अब ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, आप आंकड़े सुनिए। 2011-12 में जो आप ये कहें कि ग्रामीण समाज था, उसका जो महीने का खर्च 1430 रुपए था 11-12 में, ये आप ध्यान रखिएगा। और 2022-23 में कितना हो गया, 3773 रुपए। अब आप देखिए कि ये जो आप कहें कि खर्च बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आय भी बढ़ी। तो आय कितनी, अब आप इस तरह से देखें अगर, तो कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। ये नेशनल सैंपल सर्वे आंकड़ा दे रहा है कि ये खर्च में कहां पहुंच गए, पहले 1430 थे, अब 3773 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आय 2 गुनी की बात थी, वो तो दरअसल जो बेंचमार्क है वहां तक पहुंच गई है और उससे ज्यादा पहुंच गई है। 2 गुना अगर आप देखें तो 1430 रुपए है, और 1430 का आप 2 गुना करिए तो 2860 रुपए होगा। लेकिन अब वो कहां पहुंच गए हैं, 3773, यानी तकरीबन जो है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। ये 2.5 गुना बढ़ा ही बताता है कि किस तरीके से उनकी आय भी बढ़ी है पिछले 10 सालों में। यानी जहां कांग्रेस छोड़कर गई थी, वहां से जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार है, उसने किस कदर किसानों के हित में काम किया कि उनका अपना जो आप ये कहें कि प्रति व्यक्ति खर्च है वो बढ़ रहा है, और इतना बढ़ गया है, यानी उनकी आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और ये हमारे आंकड़े नहीं है। मजेदार बात यह है कि न्यूज 24 ने कार्यक्रम किया, और न्यूज 24 के कार्यक्रम में ये आंकड़े आए। अब आप देखिए, न्यूज 24 किसका है, किसके लिए अभियान चलाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उस न्यूज 24 ने बताया कि साहब 2011-12 में जो ग्रामीण किसान है वो कहां था खर्च के मामले में, और अब कहां पहुंच गया है खर्च के मामले में। खर्च तभी बढ़ेगा जब आपकी आय बढ़ेगी, यह सीधा सा मसला है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 2 गुना वाला जो पैमाना था, उस 2 गुना के पैमाने पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को पहुंचा दिया, और 2.5 गुना आय हो गई। और इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो अभियान चल रहा है, खास तौर से उनके जरिए जो ये जताने में लगे हुए हैं कि साहब देखिए, खेती किसानी के साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा अन्याय किया है, ये उनके गाल पर तमाचा है। और फिर आपको बता दूं कि खर्च में आगे होने का मतलब यह है कि आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं। आपका खर्च 2.5 गुना हो गया, यानी आपकी आमदनी भी 2.5 गुना बढ़ गई है। तो इससे आप समझिए कि दरअसल अब राहुल गांधी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये लोग कहां मुंह दिखाएंगे, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से खेती किसानी को बर्बाद किया गया है। एक दूसरा, इन लोगों ने बड़ी बातें की थी कि नहीं काला झंडा लगाना है, गाड़ी पे लगाकर चलना है, हाथ पे काला बांध लेना है, आक्रोश दिवस, काला दिवस, या प्रतिरोध के रूप में। वो सारा इनका जो कार्यक्रम रहा वो फुस रहा, वैसे ही जैसे इनका ट्रैक्टर मार्च जो है वो आप कहें कि 1.5-2 राज्यों में फैल कर रह गया। कुल कहना यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी अगुवाई में ऐसा काम किया है कि ये तमाम सियासी किसान का अभियान पंचर हो गया है, और ये अब कहीं मुंह दिखाने लायक बचे नहीं है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।